हेलो दोस्तों, साहिब बंदगी। आज का हमारा टॉपिक है कि आत्मा कर्म कैसे करती है। आत्मा कर्म से कैसे जुड़ी, इसकी पूरी प्रोसेस क्या है, हमारे कर्म कहाँ स्टोर हो रहे हैं, हमें देखने वाला कौन है, हमारी असली मेमोरी कहाँ सुरक्षित है। कुछ लोग इसको जजमेंट डे कहते हैं, कुछ लोग इसको क़यामत की रात कहते हैं, कुछ इसको कहते हैं कर्म का हिसाब करने के लिए हमें यमदूत के पास जाना पड़ेगा। तो इस तरह से हर रिलीजन में कहीं ना कहीं कर्मों का हिसाब करने वाली ऐसी कोई शक्ति है जो कहीं ना कहीं उसको भुगतने के लिए इस शरीर के द्वारा जन्मों जन्मों तक भटक रही हैं। अब प्रश्न उठता है, आत्मा परम अंश की परम अंश है तो फिर कर्मों से कैसे जुड़ी। कुछ नास्तिक हैं, उनको ऐसे प्रश्न उठते हैं। जो किसी को कुछ ईश्वर पे श्रद्धा तो है, पर कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो उलझ जाते हैं। और कुछ तो जिनको मतलब ये होता ही नहीं है, भय ही नहीं होता है कि हमें कौन देखने वाला है, हम कुछ भी करें, गलत काम करें, पाप करें, किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, तो उनको ये होता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है। किसने देखा है अगला जन्म, और फिर गंदे काम कर लेते हैं। पर इनको नहीं पता है कि उनके हर पल जो भी कर्म कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा कर्म का डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। और इसकी प्रोसेस को हम आज समझेंगे साहिब कृपा से। ये ज्ञान, अद्भुत ज्ञान साहिब सदगुरु मधु परमहंस जी आज के समय में पूरे खुले तौर से आत्मा और मन का बंधन का कारण बहुत अच्छे से ज्ञान समझाते हैं। उन्हीं की कृपा से आज आपके आगे हम आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। हो सके तो आप मेरे मेमोरी के ऊपर ऑडियो है उसको भी सुनने के लिए कोशिश करना, ताकि आपको ये ज्ञान थोड़ा सा गहराई में समझ में आएगा। तो जिनको ये लगता है कि हम कुछ भी करें हमें कोई देखने वाला नहीं है, किसी को जो भी हम बोलते हैं, झूठ बोलते हैं या पुण्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो पूरा कर्म का हिसाब कैसे होता है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मन और आत्मा के गुण क्या है और आत्मा कर्म से कैसे जुड़ी। तो मन का गुण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और मन का गुण है सोचना, समझना, इच्छा करना। ये सभी गुण मन के हैं। आत्मा का गुण क्या है? आत्मा का गुण है ध्यान और ऊर्जा। उसमें परमात्मा का वो अंश है जो जिससे वो प्योर है, शुद्ध चेतन आत्मा कर्म बंधन में कैसे फंसी। तो मन जब इच्छा करता है तो इच्छा से क्या बनी? वाणी, यानी कि शब्द बना। अब शब्द को क्रिया में रूपांतर करने के लिए आत्मा ने क्या किया? पहले तो मन ने आत्मा का ध्यान खींचा, उसी की इच्छा की ओर ध्यान खींचा। देखो, आपको पूरा प्रोसेस इसको समझना पड़ेगा कि आत्मा कैसे फंसी है। आत्मा का पहला ध्यान परमात्मा का ही था। परम अंश का ध्यान हमेशा अपनी ओर ही रहता था, पर इसका ध्यान खींचने वाला मन
यानी कि कोई ऐसी शक्ति है जिसका मन का निर्माण किया है। और ऐसे करते करते आत्मा उसकी अवस्था इतनी नीचे आ गई कि अब वापस अपनी ओर जा ही नहीं पा रही है। तो मन ने पहले इच्छा करी, इच्छा से शब्द बना, और जब शब्द बना तो उस शब्द को पूरा करने के लिए आत्मा ने क्या किया, आत्मा ने उसका ध्यान उस शब्द पर दिया। और शब्द पर जब ध्यान दिया तो आत्मा ने क्या लगाई, ऊर्जा। ऊर्जा से वो एक्टिवेट हो गया और वो जो भी शरीर धारण की हुई है उस शरीर से वो क्रिया कर रही है। तो क्या हुआ, अहंकार। तो ये आत्मा का अहंकार है जो कर्म में बांध रहा है। और इसका हिसाब कहाँ स्टोर हो रहा है, मन में। मन के सूक्ष्म, मन का जो अलग अलग स्तर का सूक्ष्म मन है जिसमें ये सारा डेटा कर्मों का, जन्मों जन्मों का, अनंत जन्मों का स्टोर हो रहा है। जब तक आत्मा इस मन से मुक्त नहीं हो पाती है तब तक आत्मा इस कर्म चक्र में घूमती रहेगी, वो कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। तो आत्मा केवल कर्मों को भोगने के लिए इस धरती पर आती है। अलग अलग कर्मों का हिसाब पाने के लिए उसको जन्म जन्म से वो चक्र काट रही हैं। संतों ने इसका गुप्त ज्ञान और ध्यान दिया जिससे आत्मा मुक्त हो सकती है। पर जब तक आत्मा अपनी ओर, आत्मा का ज्ञान जब तक वो पाएगी नहीं तब तक उसका कंप्लीट ध्यान, उसको पता नहीं लगेगा कि कौन सा ध्यान करना है, कौन सी अवस्था का ध्यान करना है। क्योंकि आज जो भी ध्यान सिखाया जा रहा है वो सभी शरीर में रहने वाले ध्यान को सिखाया जा रहा है। फिर वो मनुष्य के शरीर में हो या देवत्य के शरीर हो या ईश्वरी शरीर हो, ये सभी शरीर के ध्यान हैं। क्या आपको पता है हमारे भीतर 6 प्रकार के शरीर हैं जो हर शरीर को एक्टिवेट करने से आपके अलग अलग शक्ति जागृत होती हैं। ये हमारे पंच तत्व का जो शरीर है, पंचभूतों का जो शरीर है, उस शरीर से ही सारे द्वार से आप निकल सकते हो। मन हमारा इस 10वें द्वार में बैठा है जिसका ज्ञान सतगुरु साहिब जी ने बताया है कि वो सुषुम्ना नाड़ी में वो सूक्ष्म रूप में बैठा है। पर वो जब तक वो द्वार खुलता है उससे पहले आपको इन बाकी के जो शरीर है उसको एक्टिवेट करने पड़ते हैं। जब स्थूल शरीर जागृत होता है तब जाके आपके अंदर का सूक्ष्म शरीर जागृत होता है। जब सूक्ष्म जागृत होता है तो कारण शरीर जागृत होता है। कारण शरीर जब जागृत होता है फिर महाकारण, ऐसे महाकारण से कारण शरीर, महाकारण से ज्ञान शरीर में जाते हो, फिर विज्ञान शरीर में जाते हो, केवली और आत्मा अवस्था में जाते हो। इस तरह से अपने अंतर के अलग अलग लेवल के जो शरीर हैं उन सबको एक्टिवेट करते करते अपने सूक्ष्म मन तक पहुंचते हो और वहाँ से सारे कर्मों को आप वाइप आउट कर सकते हो। और इतना सूक्ष्म ध्यान आपको सिखाने वाला कौन है इस धरती पर? केवल सद्गुरु, वो भी पूर्ण सद्गुरु, जिसका इसका पूरा ज्ञान जिसके पास है वो ही आपको तार सकता है। जैसे मानो आपको कोई डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, अगर इसके डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए आपको कोई जानकारी नहीं है, यानी कि जो भी इंसान पहले उस डेस्टिनेशन पे पहुंचा होगा उसने वहाँ का हाल देखा होगा, फिर रोड मैप बनाया होगा कि कैसे कैसे इस डेस्टिनेशन पे पहुंचा जाएगा। फिर जब रोड मैप बना तब लोगों ने उस रोड मैप को यूज़ करके साधनों का उपयोग किया, यानी कि साधनों को भी अलग अलग तरीके से
समझा गया, इंसानों ने कैसे खोज करी कि अब हमें दूर जाना है और इसको स्पीड को काटना है, तो अलग अलग प्रकार के साधनों की खोज हुई। जैसे कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जाने के लिए एरोप्लेन की बात आई, एरोप्लेन की खोज हुई। उसी तरह स्पेस में जाने के लिए रॉकेट की खोज हुई। तो इस तरह से साधनों की खोज हुई, यानी कि कोई ना कोई हमें बताने वाला मिला, तभी तो उस डेस्टिनेशन में हम पहुंच पाए, राइट। तो ये जो साधनों का हम उपयोग कर रहे हैं, यानी कि वाहन क्या है? अगर आत्मा तक हमें पहुंचना है तो ये वाहन क्या है? ये वाहन ही है, वो है हमारा ध्यान। अलग अलग प्रकार के शरीर में हम एक तरह से उसको एक्टिवेट करते हैं और वहाँ से हमारा ध्यान ऊपर उठना शुरू करता है, जो स्पीड को काटता है। आत्मा का स्पीड क्या है? एक पल का है। जैसे आत्मा का ध्यान जहाँ गया वो वहाँ पे पहुँच सकता है, तो इतना आपका कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तब जाके आप पहुँच सकते हो। आपका शरीर यहाँ पर है, पर अगर आपका ध्यान कहीं और चला जाता है तो आपको लगता है ना कि अरे मैं अभी तो यहाँ ही था, मैं कौन सी दुनिया में चला गया। आपकी सोच कहाँ से कहाँ चली जाती है, फिर वापस कोई आपको बोलता है भाई कहाँ हो, तुम तो यहीं हो थे ना, तुम्हारा शरीर यहाँ ही पर था, पर जब तक किसी ने जगाया नहीं कि भाई तुम कौन सी दुनिया में हो, तो यानी कि कोई हमें उस शरीर से हमारा ध्यान कहीं खींच के लेकर गया था। तो ये हमारे अंतर के जो शरीर होते वो ही ट्रैवल कर रहे होते हैं। हम उसी शरीर से, हम सूक्ष्म शरीर से हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं, स्वप्न में दुनिया में भी जा सकते हैं, जो भी चाहे हम सोच के कर के वापस आ सकते हैं इस शरीर में। तो एक प्रोसेस है जो बहुत गुप्त है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअल साइंस है, भौतिक ज्ञान से ऊपर का ज्ञान है। जब भौतिक और स्पिरिचुअल साइंस जब एक हो जाएगा तो शायद हो सकता है आगे एक अलग ही लेवल का खोज आपके सामने आए। पर जो स्पिरिचुअल साइंस को समझ रहे हैं, जो प्रैक्टिकली अनुभव कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, उनको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब समझते हैं कि हमारे मेमोरीज़ को, हमारे कर्मों के हिसाब कहाँ स्टोर हो रहे हो, कैसे समझे इसको। तो समझो, इंसान जो भी आज काम कर रहे हैं, अब कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके ऊपर समझे आप। तो पहले के समय में क्या था, कंप्यूटर के सारे जो डेटा थे कहाँ स्टोर होते थे? हार्ड ड्राइव में स्टोर होते थे। हार्ड ड्राइव के बाद कहाँ कैसे खोज हुई? भाई डेटा स्टोरेज की लिमिट कम हो गई। अब बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनको डेटा स्टोर करना होगा तो कितने सारे हार्ड ड्राइव्स उनको रखने पड़ते थे, राइट। तो उसके बाद फ्लॉपी डिस्क आए, फ्लॉपी डिस्क के बाद सीडी आई, सीडी के बाद यूएसबी आया, यूएसबी के बाद ऑनलाइन सर्वर पे स्टोरेज होने लगा। ऑनलाइन सर्वर से ऊपर भी और भी अनंत अलग अलग तरीके के सर्वर सिस्टम आ गई। अब क्लाउड सिस्टम आ गई। अब क्लाउड सिस्टम के बाद एआई आ गया। एआई आने के बाद क्या हो रहा है, जो जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो अपने आप ही सीख रहा है। जितना डेटा पहले डाला हुआ था, अब जब कोई नया डेटा आता है तो अपने आप ही वो सीखने लगता है, वो एआई सिस्टम आ गई। तो इसी तरह जब आप ध्यान करने लगते हो, जैसे जैसे आपको ज्ञान बढ़ता है, अपने आप ही चीज़ समझने आने लगती हैं, आपके सारे प्रश्नों के जवाब भी, उत्तर भी मिलते जाते हैं। इसीलिए साधु संत योगी ये सब क्या कर रहे हैं? ध्यान तपस्या कर रहे हैं।
अब इसमें हमें समझना होगा कि हर ध्यान क्या वो उस अवस्था तक, आत्म अवस्था तक ले जा सकता है? नहीं, क्योंकि जो भी आपको सिखाने वाला जहाँ तक पहुँचा होगा आपको वहीं तक ले जा सकता है, उससे आगे नहीं ले जा सकता। तो अगर आपको कोई लोक का ज्ञान बताया गया है, आपका सिर्फ लोक, उस लोक तक पहुँचने के लिए डेस्टिनेशन का पूरा ज्ञान समझाया गया है, उसका ध्यान और मंत्र नाम जप का आपका बताया गया है, सिर्फ आप नाम जप करके उस डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हो, तभी पहुँच पाओगे जब आप उस पर फुल्ली कंसंट्रेशन होंगे, यानी कि आपको पूरा ध्यान उसके ऊपर होगा। समर्पण हो जाना, वो क्या है? समर्पण क्या हो जाना, यानी कि आपका ध्यान कंप्लीटली उसमें ही होना चाहिए। समर्पण होकर करना, भक्ति करना, वो सब क्यों ऐसे बोला जाता है? कंसंट्रेशंस के लिए बोला जाता है। जब आत्मा का गुण ध्यान है, तो जब आपका ध्यान उसी में रहेगा तो आप उस तक पहुंच सकते हो। तो आत्मा का जो ध्यान है उसको कहा जाता है सुरति योग। ये बहुत ही रेयर ध्यान है जिसको केवल सद्गुरु से ही सीखा जाता है, सद्गुरु परंपरा से ही सीखा जाता है, और वो आपको कंप्लीट आत्मा के ध्यान के ऊपर प्रैक्टिस कराते हैं। और वो नाम जप भी उस परम तत्व का, उस परम नाम का जाप दिया जाता है। वो कोई जपने वाला जाप, मुख से जपने वाला जाप नहीं है, वो ध्यान में जपने वाला, ऐसे बोल सकते हो, ध्यान में ही वो अपने आप वो नाम जागृत हो जाता है। वो वैसा वाला नाम होता है जो जिसको सार नाम कहा जाता है। वो तब तक जागृति नहीं होगा जब तक आपको सद्गुरु उस तत्व को आपके भीतर ट्रांसफर नहीं करते, जिसको नाम शक्ति, नामदान कहा जाता है। ठीक है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें आत्मा पूरी जुड़ी है मन से, और मन के साथ जुड़ने के कारण क्या हो रहा है कि आत्मा अब मन के वश में है। तो आत्मा देखती है, खुद साक्षी है, मन उसको सारे जन्मों जन्मों के कर्म को दिखा देता है। आत्मा को लगता है कि अरे ये तो मेरे कर्म है। फिर वो क्या करती है? आत्मा खुद ही वो शरीर को धारण करती है उस कर्म को भोगने के लिए। अब उसने कर्म अगर पशु समान करे हैं तो पशु समान ही शरीर को धारण करेगी, क्योंकि आत्मा का गुण ही परम तत्व का है। वो अपनी पूरी प्योरिटी लाने के लिए जितनी भी गंदगी होगी वो एनर्जी इसको क्लींजिंग तो करेगी ना। तो वो अब उसको उस इतने नीचे लेवल में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने इतने गंदे कर्म करे हैं। उस लेवल की अवस्था में जाकर वो अपने कर्म को क्लींस करने के लिए वो शरीर धारण करती है। अब जब तक वो इस योनि में घूमते घूमते जब तक मनुष्य शरीर में नहीं आती है, तब तक उसको इस चक्रव्यूह में घूमना पड़ता है। और जब मनुष्य के शरीर को धारण करती है तब कोई उसको बताने वाला मिलेगा कि भाई अच्छे कर्म कर, साधु संतों के ज्ञान को सुने। अगर वो उसने बात समझ ली, सुन ली, तो वो अपने कर्म को सुधारेगी। पर अगर उसने सुना ही नहीं, तो ये जो वैल्यूएबल जो हमारा ये शरीर था उसको आपने वेस्ट कर दिया। यानी कि आपकी पूरा ये जो चक्रव्यूह में से घूमते घूमते जब आप शरीर में आए, आपने उस पर काम ही नहीं किया। इस साइकिल पे आपने आने के बाद आपने टोटल वेस्ट कर दिया। तो जो इस ज्ञान को समझ चुके हैं, वैसे साधु संत योगी क्यों माया को त्याग देते हैं? क्यों इस शरीर को त्याग कर कड़ी तपस्या करते हैं?
कठोर तपस्या करते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि अगर ये नहीं किया तो हम जन्मों जन्म से ये यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे। ये सब बंधन के लिए इस मन की माया, इस सब बंधन का कारण है। पर अगर आप गृहस्थ में होकर, संसार में रहकर सतगुरु का सानिध्य ले लेते हो, तो आप गृहस्थ में भी जीवन मुक्त रहकर ये पा सकते हो, मोक्ष पा सकते हो। मोक्ष यानी क्या होता है? मोक्ष यानी जान लेना, आत्मा का ज्ञान को जान लेना और प्रैक्टिकली उस प्रोसेस में जाना, उस ध्यान में जाना, उस अवस्था तक पहुंचना। वो सारी शक्ति भी आपको अपने आप मिलती रहती है। जैसे जैसे आत्मा अपने आप को ऊपर उठाती है, अपने ध्यान को कन्वर्ट करती है ऊपर की ओर, तो अपने आप डाइवर्ट करती है, तो अपने आप वो शुद्ध बनती जाती है। जैसे हमारे शरीर को देख ले, अब अगर गंदा कुछ खाना खा ले तो क्या करता है? वो अपने आप ही कहीं ना कहीं निकाल देता है ना। तो यही चीज़ है, आत्मा भी गंदी चीज़ रखना नहीं चाहती है, आत्मा भी अपने आप को प्योर करना चाहती है। तो आत्मा ही है जो आपको पीड़ा पहुंचा रही है, वो आप आत्मा ही साक्षी है हर चीज़ की। जब इसको ये शरीर गंदा लगने लगता है तो आत्मा इस शरीर को छोड़ना चाहती है कैसे भी करके, पर वो छोड़ नहीं पाती है। तो एनर्जी देना बंद कर देती है, एनर्जी देना बंद नहीं करती है, तो बंद कर देती है, तो क्या होगा? सड़ना शुरू हो जाता है, यानी कि बिगड़ना शुरू हो जाता है। पर अगर कंटिन्यूसली आप भक्ति करते हो, भक्ति क्या करना मतलब एक तरह से प्योरिटी लाना, आत्मा को उसका खुराक ही है, खुराक ही ये है कि उसको शुद्ध रहना है। तो अगर शुद्ध रहना आत्मा का गुण है, अगर आप वो कार्य पे काम ही नहीं कर रहे हो, तो ये शरीर को तो गंदा होना ही है। ये प्रोसेस है पूरी, ये प्रकृति का नियम बना हुआ है। इसीलिए तो देवी देवता ये सब भी इस मनुष्य शरीर को पाना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रकृति का जो नियम बना है कि इस शरीर से ही आप उस मन से मुक्त हो सकते हो, क्योंकि इसके जो द्वार है वो है ही पंच भौतिक के शरीर के द्वारा किया जाता है, यानी कि इस सूक्ष्म द्वार को खोला जाता है। और इस प्रक्रिया को सीखने के लिए आपको ऐसे पूर्ण गुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको ये ध्यान को सिखाया जाता है। तो ऐसा मत समझो कि आप कुछ भी कर रहे हो उसका हिसाब कोई देखने वाला नहीं है। हर पल आपका हिसाब को स्टोर किया जाता है। जो लोग प्रश्न उठाते हैं ईश्वर या ऐसी कोई शक्ति है कि नहीं, अगर ऐसी चीज़ है तो ये जो हमारे यहाँ पे कोई ना कोई डेटा कलेक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं डेटा स्टोर हो रहा है, तो आप समझो ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, अनंत यूनिवर्स का डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, आप समझ सकते हो। कोई तो ऐसी शक्ति है जो चला रही है। तो जो चीज़ मान नहीं रहे हैं, जिस चीज़ को मान नहीं रहे, उनको ये समझना पड़ेगा ये सब कुछ है आपके कर्म के हिसाब स्टोर हो रहे हैं। आई होप आपको इस ऑडियो से कहीं ना कहीं जानकारी मिली होगी। आशा करती हूँ कि आपको आने वाले समय में और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँ, ऑडियो लेकर आऊँ। अगर आपको ये ऑडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
सुनने के लिए धन्यवाद। साहिब बंदगी।